बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान जेल में होने के बावजूद आज भी तमाम पाकिस्तान की जो सियासत है इमरान खान के गिर्द घूम रही है। आज भी इमरान खान का क्या बयानिया वाकई ताकतवर है, इन्हीं सवालात का हम जायज़ा लेंगे कि होने क्या जा रहा है। एक तरफ इमरान खान का से मुलाकात किए बग़ैर जो है KPK ने पूरा साल का बजट जो है वो पास किया और खान की मुलाकात अभी तक माइनस है और 175 अरब रुपए भी दिए गए हैं। ये अब शहबाज गिल ने ट्वीट में दावा किया है। उन्होंने कहा बस ये कहा गया है कि आप पैसे काट लें, हम थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती करेंगे, केस अदालत भी जाएगा और फिर फाइल बंद, पैसा हजम। ये शहबाज गिल ने ट्वीट करके कहा है। और ये अब PTI की क़यादत पर जो है वो सवालिया निशान बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट पास किया गया और उसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के बगैर सारे काम किए गए हैं। जबकि इमरान खान ने जो बात कही थी स्ट्रीट मूवमेंट की, वो सेल अफरीदी नाकाम तरीन साबित हुए हैं और अली मीन गंडापुर से भी कोई नीचे जाके ये ठुस साबित हुए हैं। जो अली मीन गंडापुर ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया वही ऐसे लग रहा है उससे ज़्यादा नुकसान सेल अफरीदी की वजह से पहुंच रहा है, इनकी मसलियत की वजह से। और अब जो है इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्होंने ये सवाल बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि हमने इमरान खान से बहनों की मुलाकातें के लिए दरख्वास्तें की थी, एक बहन की मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन फैमिली ने कहा सबकी मुलाकात होनी चाहिए, हम इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। ये इस तरह हिमायत करते हैं कि जो बस कह दे बस ठीक है मैंने कर दिया। ये बस सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, कोई इखलाकी कोई मॉरल सपोर्ट ये इमरान खान की फैमिली को नहीं दे रही पार्टी। ये पार्टी जो है ये बिल्कुल ही जो है जिसे कहते हैं सलमान अकरम राजा हो चाहे बाकी हो, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अलीमा खान ने आज टाउट्स को जो है वो शटअप कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात का मीडिया और सोशल मीडिया पर शोर डाला हुआ है। नौरीन नियाज़ी डयाला जेल के बाहर मौजूद है, करवा दे इसकी मुलाकात, किसने रुकावट डाली है, ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी ने मुलाकात के दौरान सेहत और कानूनी मामलों पर गुफ्तगू की और अब जो सूरत हाल है कि बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकात जो है वो इतलात आ रही हैं करा दी गई है। ये मुलाकात जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई है। इसी दौरान बुशरा बीबी की सेहत समेत फैमिली अमूर पर बातचीत भी की गई है और जो बुशरा बीबी की जेल में मुलाकातें करने वालों में अब जो खबर आ रही है कि भाभी और बेटी शामिल हैं। मुलाकात ख़त्म होने पर बुशरा बीबी की भाभी और बेटी डयाला जेल से रवाना हो गई हैं। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए इनकी बेटी मुबशरा शेख और भाभी मैरन नसा मानिका डयाला जेल के गेट नंबर 5 से आई थी। ये मैं आपको बताऊं कि ये सूरत हाल है। और अब आप इमरान खान के वाले से सूरत हाल देखें, ये जो पार्टी के सारे लोग मज़े लूट रहे हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, चाहे वो बाकी सेल अफरीदी हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को स्पेशल नहीं, तमाम पार्टी के अहदेदार। जिस वक्त इमरान खान इस वक्त शिद्दत की गर्मी में डयाला जेल में कैद है, नफसियाती तौर पर तोड़ा जा रहा है और ऐन उस वक्त तबसरा पाड़ जो हैं वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि जनाब ठंडी हवाएं चल गई हैं। ठंडी हवाएं पिछले 2 माह से इन्हीं ठंडी हवाओं से की बात की जा रही है। मुबैना मुलाकातों और बाकी तरीके इंसाफ का बचा खिंचा दबाव जो है इसी वजह से अब ख़त्म हो गया है और ये इतने जो बदअतमादी है वो लोगों की इन पर इस टाइम क़यादत पर हो गई है। अब एक ही सूरत बचती है कि बहनें जो हैं वो बराह रास्त आवाम के साथ कनेक्ट हों तो कोई मामला बने। पार्टी से किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इमरान खान याद रखें, इमरान खान ने तो अपनी मिसाल दुनिया भर के लिए पेश कर दी है, तारीख़ में अपना नाम लिखवा दिया है, मगर इसकी पार्टी के लोग स्वयं चंद बहादुरों के एक फटा हुआ ढोल साबित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है इस टाइम और सब कागजी शेर हैं। जितना इनको धौंस धांधली और पैसों से जो है वो काबू किया गया है, अब तक की सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो ऐसे ही नज़र आ रही है। जो ये लोग अचानक बगैर किसी जद्दोजहद के कुछ नारे लगा कर आए और कुछ बिक गए। ये सूरत हाल जो 3 साल में इमरान खान की पार्टी ने किया वो ये किया और ये साबित हो गया कि खान और अवाम एक है। ये बात तय है कि इमरान खान और अवाम एक है। आपने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी देखा कि बल्ला छीनना पड़ा
ان کے سارے لوگوں کو آزاد کرنا پڑا. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی دوبارہ بلہ چھین لیا. جو ٹھنڈی ہواؤں کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا یہ کیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے اندر مفاہمت والی باتیں کرتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. تو لہذا ان کا بیانیہ تو خود ہی دم توڑ گیا ہے اور باقی ویسے ہی سارا کچرا ہے. جب ان کو چاہا جاتا ہے استعمال کر لیا جاتا ہے. یعنی عہدے لینے کو یہ تیار ہیں, احتجاج اور جیسے کہہ سکتے ہیں مومنٹم بنانے کے لیے یہ فرار ہیں. ان کے پاس جگہ کوئی نہیں ہے. یہ جناب ڈرتے ہیں اور یہ دیتے ہیں کہ لوگ ڈر رہے ہیں. اور بھائی جب آپ لیڈرشپ ہی نہیں نکلے گی تو لوگ کیسے نکلیں گے. اور جو لوگ خان کے نام کو استعمال کر کے عہدوں پر آ گئے ہیں اب ان کو پارٹی کے 1% لوگوں کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں. لوگ باقاعدہ ان کے جتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کی آپ کو مثال ہی نہیں ملتی اس سے پہلے. اور وہ خوف اور ڈر سے اس نظام کا یہ سارے جو ہیں وہ حصہ بن گئے ہیں. یہ جو آپ کی پارٹی کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اور اضافی بوجھ بھی بن گئے ہیں. اور اس نظام کے ساتھ ہی یاد رکھیں یہ اس نظام کے ساتھ ہی ان کی سیاسی قبریں بنیں گی اور اس میں یہ دفن ہو جائیں گے. اور خان کو ایک نئی پارٹی کھڑی کرنی پڑے گی جو تیار ہے, مگر اس میں اب کوئی 2 نمبر بندہ نہیں ہوگا. یہ ہونا ہے, یاد رکھیں میری بات. جو اس پارٹی کے اس ٹائم عہدیداروں نے کیا ہے یہ اب اس طرح کا سب کے سامنے معاملہ ہے. اور دوسرا ایک اور خبر ہے کہ جس کی بڑی خبر چل رہی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وصیت کے حوالے سے اور صحت کی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ آئی, تو اس پر جو ہے ایک ان کے قانونی مشیر وکیل رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ کا وضاحتی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے ان تمام خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے. لیکن سوال اس پر پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیان جاری کریں حکومت کیوں نہیں کر رہی. تو یہ اس طرح کے معاملات بن چکے ہیں کہ جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح معاملات جائیں گے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ امید دیکھتے ہیں عمران خان کے حوالے سے, یہ رہائی کی بات کرنے چلے تھے, یہ ملاقات سے بھی فارغ ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد اگر آ جاتی ہے تو عمران خان کے حوالے سے تو جو لوگ قید ہیں سیاسی طور پر ان کے لیے کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے تو نکل آتے ہیں. ورنہ پارٹی کی قیادت کی ابھی تک تو ایسی مایوس کن صورتحال ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.